कहानी की शुरुआत में हम एक औरत जिसका नाम विक्टोरिया होता है उसे देखते हैं। वो अपने गार्ड जिसका नाम कैरापैक्स होता है उससे मिलती है। वो उसे बताता है कि हमने स्कैरब ढूंढ लिया है। कहानी की दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेमी होता है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है और अपनी फैमिली से आके मिलता है। उसकी माँ उसे गले लगा देती है और उसकी बहन उसे गिफ्ट देती है। फिर वो अपने चाचू से मिलता है जिसका नाम रूडी होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। उसकी बहन उसे कहती है कि हम अपना घर छोड़ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि हम अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं। उसका बाप बताता है कि बस थोड़ी सी मजबूरी है, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो अपने घर की तरफ आ जाते हैं। उसकी बहन और वो ऊपर छत पे बैठे होते हैं। उसकी बहन उसे कहती है कि हमने सोचा था कि तुम पढ़ लिख के हमारी गरीबी दूर करोगे। अगले दिन वो अपनी बहन के साथ नौकरी पे आ जाता है। वहां पे वो विक्टोरिया को देखते हैं कि ये हमारे शहर की सबसे अमीर औरत है। जब विक्टोरिया कमरे में जाती है तो वहां पे वो अपनी भांजी से मिलती है जिसका नाम जेनी होता है। विक्टोरिया कहती है कि हम अपनी कंपनी में एक चीज बना रहे हैं जिसका नाम ओमैक है। अगर हम उसे थोड़ा एडवांस करेंगे तो इससे हम एक बहुत बड़ी आर्मी भी बना सकते हैं। जेनी कहती है कि तुम जो भी काम कर रही हो उसे यहीं पे बंद कर दो। विक्टोरिया कहती है कि मेरे काम में कोई दखलंदाजी ना दो। तभी वहां पे जेमी भी आ जाता है और थोड़ी देर में उसकी बहन भी आ जाती है। विक्टोरिया उससे कहती है कि अब तुम्हें नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। जेमी बाहर खड़ा होता है। तभी वहां पे जेनी भी आ जाती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरा नाम जेनी है, कल मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगी। अगले दिन जेमी वहां पे चला जाता है। वो कंपनी के अंदर जाता है। वहां पे एक लड़की को मिलता है और कहता है कि मुझे जेनी से मिलना है। वो उसे कहती है कि वहां पे बैठ जाओ, थोड़ी देर में मिलवा देती हूँ। जेनी भी वहां पे ऐसी होती है और उसने डॉक्टर वाले कपड़े पहने होते हैं। वो एक कमरे के अंदर जाती है और वहां पे स्कैरब को देखती है। वो उसे देखती है और उसे उठा लेती है। वो उठा के बाहर जा रही होती है। जेमी उसे देख लेता है। जब डॉक्टर कमरे में आता है वो देखता है कि स्कैरब वहां पे नहीं है। वो कॉल करके कहता है कि बिल्डिंग को सेल कर जेनी एक लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है। जेमी उससे मिलता है और कहता है कि तुमने मुझे नौकरी का कहा था। वो उसे वो बॉक्स देती है जिसमें स्कैरब होता है। वो उसे कहती है कि ना उसे खोलना है और ना ही उसे देखना है, बस उसे लेके यहां से भाग जाओ। इस बॉक्स को लेके घर आ जाता है। उसकी फैमिली वाले उसे कहते हैं कि उसे खोलू। वो उसे खोलता है तो अंदर स्कैरब होता है, जिसको देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका चाचा उससे कहता है कि ये तो एक कीड़ा है। उसकी बहन उसे उठा लेती है और उसे खेलने लग जाती है। वो उससे वापस लेता है। वो जब उसे अपने हाथ में लेता है तो उससे एक रोशनी आने लग जाती है। हो जाता है कि ये मुझे पसंद करता है। फिर वो उसके मुंह पे चिपक जाता है। उसके अंदर से बिजली भी निकलती है। फिर वो उसके अंदर चला जाता है। स्कैरब बड़ा हो जाता है और अपने अप को बाहर निकालने लग जाता है और थोड़ी देर में उसको सूट भी बन जाता है। जेमी जब अपने अप को आईने में देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है स्कैरब। फिर अपने सिस्टम की चेकिंग शुरू कर देता है। वो पहले अपनी इंजन की चेकिंग करता है और उसे आसमान में लेके जाता है। वो उसे जमीन से बाहर लेके चला जाता है। फिर उसे सीधा नीचे लेके आता है। फिर वो अपने पंखों की चेकिंग शुरू कर देता है और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ा रहा होता है और एक नई गाड़ी पे आके लैंड करता है। जैसे वो गाड़ी बिल्कुल टूट जाती है। फिर वो अपनी हथियारों को चेकिंग करता है जिससे वो एक बस को दरमियान से काट देता है। फिर वो उसे उड़ा के सीधा उसे अपने घर लेके आता है। वो बना कपड़ों की अपनी फैमिली के सामने खड़ा होता है। जेमी अपनी पेट पे देखता है तो स्कैरब उसकी पेट पे होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रूडी की कार निकालता है और जेन्नी को ढूंढने के लिए आ जाता है। वो देखता है कि जेन्नी वहां पे गाड़ियों के पीछे चुप रही है। वो जेन्नी को अपनी गाड़ी में बुलाता है। जेन्नी गाड़ी में बैठती है और कहती है कि यहां से जल्दी निकलो। तभी वहां पे गार्ड पीछे से गोलियां मारते हैं। वो अपनी गाड़ी भगा के वहां से ले जाता है। वो उसे अपने घर लेके आ जाता है और उसे दिखाता है कि ये देखो वो चीज मेरे पीछे लगी हुई है। वो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जेन्नी कहती, मेरे बाप ने भी इससे ढूंढने में पूरी उम्र गुजार दी, उन्होंने उसे निकालने का तरीका निकाला होगा। वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जेनी उन सब से मुआफी मांगती है। फिर वो तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। रूडी कहता है कि ये मेरी मशीन है, इससे मैं कैमरों को हैक कर लूंगा। वो वहां पे अपने बाप के घर की चाबी चुराने के लिए आई होती है जो कि विक्टोरिया की कंपनी के अंदर होती है। वो उसके अंदर जाती है और सेफ को खोलने लगती है। वहां से वो घड़ी नुमा चाबी को उठा लेती है। वो वहां से बाहर जा रहे होते हैं और उनके सामने कैरापैक्स आ जाता है। वो उसे मारता है लेकिन खैमे उसका मका पकड़ता है जिससे उसका सूट बाहर आ जाता है। खैमे से एक मका मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। कैरापैक्स फिर अपना एक बटन दबाता है जिससे वो भी ओमैक में बदल जाता है। कैरापैक्स उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो एक शील्ड बना लेता है जिससे वो बच जाता है। वो उसके ऊपर दोबारा सूट से हमला करता है। वो दोबारा इसके ऊपर हमला करता है। जेमी रिएक्टर से उसके ऊपर हमला करता है जिससे कैरापैक्स दूर जा गिरता है।
जेमी उसके साथ आके लड़ता है और उससे एक बिजली के करंट से मारता है। फिर अपनी एक तलवार निकाल लेता है। वो उसके ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन कैरापैक्स रूडी की गाड़ी के ऊपर हमला करता है। जेमी उसकी तरफ भागता है, लेकिन कैरापैक्स के उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। फिर उसे घसीट के दूसरी जगह पे ले जाता है। वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन रूडी अपनी मशीन उसकी तरफ फेंकता है, जिससे कैरापैक्स दूर जा गिरता है। फिर वो तीनों रूडी की गाड़ी पे वहां से जा रहे होते हैं। वो जेनी के घर आ जाते हैं। जेनी कहती है कि पिछले 10 सालों से बंद पड़ रहा है। वो उसके अंदर जाते हैं। जेमी उसके पापा के सूट्स को देखता है और कहता है कि तुम्हारे पापा तो एक सुपर हीरो थे। रूडी उसे निकालने का तरीका ढूंढ रहा होता है। जेमी देखता है कि उसके जख्म भी भर रहे हैं। वो उसके पापा के कपड़े पहन के बाहर आ जाता है। जेमी उसे बताती है कि ये हमारा फैमिली फोटो है। वो उसके पास आके उसे बैठता है। वो उससे अपनी फैमिली के बारे में बताती है। वो उसे किस करने लगती है, लेकिन उस वक्त रूडी वहां पे आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने उसे निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। ये तो तुम्हारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, अगर उसे निकालेंगे तो तुम मर जाओगे। फिर वो छत पे आके बैठा होता है। रूडी उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जेनी वहां पे आ जाती है, कहती है कि ये तो विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर है। उसका बाप टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है। उसकी बहन कहती है कि कुछ तो गड़बड़ा है। उनके घर की बिजली चली जाती है। विक्टोरिया की गार्ड उनके घर को बाहर से घेर लेते हैं। जेमी छत से जंप करता है तो उसका सूट बाहर आ जाता है। वो सीधा अपने घर की तरफ आने लगता है। वो उसकी फैमिली को ढूंढ लेते हैं और उसे बाहर लेके आ जाते हैं। तभी वहां पे जेमी भी आ जाता है और उन सब गार्डों को वो मारता है। विक्टोरिया उसे देखती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो सब गार्डों को एक चीज के साथ जकड़ देता है। कैरापैक्स मशीन के जरिए उसके ऊपर निशाना लगाता है। उसका बाप जमीन भी गिरा होता है और उसके बाप को हार्ट अटैक आ जाता है। वो उस चीज को जेमी की तरफ फायर करता है, जिससे जेमी पकड़ा जाता है। उनके घर को आग लग जाती है। कैरापैक्स नीचे आ जाता है और सीधा जेमी की तरफ आ रहा होता है। वो उसको पकड़ता है और घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है। रूडी भी वहां पे आ जाता है। वो जेमी को हेलीकॉप्टर में डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर एस को चेक करते हैं, लेकिन उसका बाप वहीं पे मर जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। दादी कहती है कि अगर हम इसके में मरने का सोग मनाते रहें तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। उसकी मां कहती है कि चलो, मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूं। तभी वहां जेनी आ जाती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो उन्हें अपने बाप की वीर हाउस में लेके आ जाती है। वो एक कीड़े-नुमा जहाज के अंदर बैठे होते हैं। रूडी जहाज को स्टार्ट करता है। रूडी जहाज को चला रहा होता है। वो उससे एक पानी के अंदर से बाहर लेके जाता है। जैमे को एक मशीन के अंदर लगाया जाता है, जिससे स्कैरब की ताकत उससे बाहर निकाली जा सके और कैरापैक्स में डाली जा सके। जेनी उन सबको एक हथियारों वाला कमरा दिखाती है। उसकी बहन एक हाथ उठाती है। वो एक बटन दबाती है, जिससे शील्ड बन जाती है। तो दूसरा बटन दबाती है तो उससे एक बड़ा मुका बन जाता है। दादी एक मशीन गन उठा लेती है। वो फिर उन्हें प्लान समझाने लग जाती है। दादी कहती है कि हम नीचे से हमला करेंगे, विक्टोरिया, कि ये जो तुम्हारे अंदर चीज है ये मेरी है। कैरापैक्स भी उसके साथ लेटा होता है। थोड़ी देर में वो भी अपनी जहाज पे वहां पे आ जाते हैं। गार्ड दीवारों के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके जहाज पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। रूडी जहाज को दीवार के ऊपर चढ़ा रहा होता है। वो जहाज को ऊपर लेके आ जाता है। फिर गार्ड को जहाज की टांगों के नीचे रगड़ रहा होता है। वो उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उनके जहाज को कुछ भी नहीं हो रहा होता। और फिर जहाज को दरमियान में लेके आता है। गैस को छोड़ता है, जिससे वो सारे बेबहोश हो जाते हैं। जेनी और उसकी बहन जहाज से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मशीन की एक बटन को दबाता है, जिससे स्कैरब की ताकत बाहर निकलने लग जाती है और कैरापैक्स के अंदर जाने लगती है। जेनी वहां पे कुछ मशीनों को देखती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जैमे अपने एक ख्वाब में चला जाता है। वहां पे वो अपने बाप से मिलता है। जेनी बम को लगा रही होती है। वो काफी जगह पे उनको लगा देती है। उसका बाप उसे कहता है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी तुम्हें वापस जाना होगा। ताकत का ट्रांसफर पूरा हो जाता है और कैरापैक्स ओमेक में बदलने लग जाता है। जेनी एक बटन को दबाती है। वो बम फट जाती हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जेमी के हाथ भी खुल जाते हैं। वो वहां से आजाद हो जाता है और दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। डॉक्टर उसकी मदद के लिए आता है और दरवाजा खोल देता है। जेमी वहां से बाहर निकल जाता है और डॉक्टर अंदर होता है। ओमैक उसके पीछे आता है और उसे वहीं पे मार देता है। जेमी ओमैक को देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। जेनी और उसकी बहन एक टनल में भाग रहे होते हैं। टनल ऊपर से टूटती है, जिससे ये दोनों अलहदा हो जाते हैं। कैरापैक्स मुकम्मल ओमैक में बदल चुका होता है, लेकिन जेमी का सूट रिस्टार्ट हो रहा होता है। उसके पास कुछ गार्ड आ जाते हैं, लेकिन इसी वक्त दादी आ जाती हैं और उन सबको मार देती है। थोड़ी देर बाद जेनी को होश आ जाता है। वो उठती है। विक्टोरिया उसके पास आती है। वो वहां से जाने लगती है और उससे गाड़ी से वहां से उठा लेते हैं।
जेमी जहाज पे आता है और अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ से गले लगा लेती है और कहती है कि जाओ और इन सबको वहीं पे मार दो। उसके बहन के सामने गार्ड आता है। वो एक बड़ा मका बना के उसे मारती है और वो दूर जा गिरता है। गार्ड उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन वो एक शील्ड बना लेती है। तभी वहां जेमी में भी आ जाता है। वो सब गार्ड को वहीं पे मार देता है। उसकी बहन उसे गले लगा लेती है। तभी वहां पे रूडी आ जाता है और वो रूडी से मिलती है। तभी वहां पे ओमैक एक मजाइल मारता है, जिससे जेमी दूर गिरता है। वो ऊपर उठता है और देखता है कि ये क्या चीज है। तो ओमैक उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और उसे हवा में लेके जाता है। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जेमी एक एनर्जी के जरिए उसे मारता है, फिर दोबारा भी उसे एक एनर्जी के जरिए मारता है। वो दोनों आसमान से जमीन पे आ गिरते हैं। ओमैक एक एक केबल निकालता है और जेमी को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम इस ताकत के काबिल नहीं हो। एक मका मारता है और बहुत दूर जा गिरता है और दोबारा उसके ऊपर एक कुल्हाड़े से हमला करता है। लेकिन जेमी उसको रोक लेता है और कहता है कि कोई अच्छा वॉर करो। वो एक एनर्जी रिएक्टर करता है, जिससे ओमैक दूर जा गिरता है। जेमी एक तलवार बना लेता है और तलवार को जोर से जमीन में मारता है, जिससे ओमैक बहुत दूर जाके गिरता है। दोबारा उस लड़ता है और ओमैक पे एक तलवार के जरिए हमला करता है। लेकिन ओमैक एक मका मारता है, जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है। वो उसे अपने हाथ से ऊपर उठा लेता है। वो उसे थोड़ी ऊपर लेके जाता है और दोबारा उसे जमीन पे आके मारता है। विक्टोरिया वहां से जा रही होती है। वो जेमी के ऊपर बार बार हमला कर रहा होता है। वो उसका मास्क भी तोड़ देता है और एक तलवार निकाल लेता है। वो उसे तलवार से मारने लगता है, लेकिन इसी वक्त उसे एक पत्थर आके लगता है, जो और रूडी मार रहा होता है। वो रूडी की तरफ एक मिसाइल को फायर करता है। जेमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से वहां से उठता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बना के ओमैक की तरफ मारता है। जेमी कहती है कि तुम्हारा ओमैक तो मर गया। विक्टोरिया कहती है कि वो मर जाए तो कोई मसला नहीं, मेरे पास इसका कोड है, मैं 1000 ओमैक बना सकती हूं। वो एक चिंगम को अपने मुंह से फेंकती है। वो चिंगम बड़ा होने लगता है। वो विक्टोरिया से लड़ने लगती है, जिससे गोली चलती है और पायलट को लगती है। वो दोनों चिंगम में चिपके हुए नीचे आके गिरते हैं। जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे आके गिर जाता है। जैमे उसके ऊपर दोबारा हमला करता है और उससे अच्छी तरह मारता है, जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है। उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे फिर पता चलता है कि विक्टोरिया ने उसे किस तरह से टॉर्चर किया था। जैमी उसको उठाता है। कैरापैक्स कहता है कि अपनी फैमिली को लेके यहां से चले जाओ। विक्टोरिया को होश आ जाता है। वो देखती है कि उसकी कोड वाली मशीन जेनी ने उठाई हुई है। जेनी उस मशीन को नीचे गिराती है और अपने पांव से तोड़ देती है। वो कैरापैक्स से कहती है इन सबको मार दो। वो उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मेरी यादाश्त वापस आ चुकी है और उसे घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जैमी वहां से भाग रहा होता है और जहाज में चला जाता है। वो जहाज को आग में से बाहर निकाल के लेके जाते हैं। वो जहाज के अंदर जेनी से मिलता है और फिर रूडी से मिलता है। वो अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनका घर तो बिल्कुल जल चुका है और वहां पे जेनी भी आ जाती है। वो रूडी को एक नया ट्रक गिफ्ट करती है। फिर वो जैमी से मिलती है। वो वहां से जाने लगती है। जैमी उसके पास आ जाता है। वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और जैमी का सूट भी बाहर आ जाता है। फिर वो जेनी को आसमान की सैर कराने के लिए ऊपर लेके जाता है।